चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधानों वाले विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी का माहौल है। दरअसल केंद्र सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा जारी किया था, जिसमें 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा होनी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बिल भी इन्हीं एजेंडों में से एक था। सत्र का एजेंडा जारी होने के बाद विपक्षी गठबंधन ने केंद्र के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया था। आरोप लगाया था कि केंद्र चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपने नियंत्रण में करना चाहती है। हालांकि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चले संसद के विशेष सत्र में इस बिल पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन नहीं हुई। तब सरकार ने अचानक से महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया और घोषित एजेंडे पर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। खैर, वापस मुद्दे पर लौटते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर यह बिल क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या आदेश है और इसको लेकर विवाद क्यों है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में देश में चुनाव कराने के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस अनुच्छेद में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। हालांकि इनकी नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की उम्र तक होता है, जो पहले हो। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनता है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन अगर 6 वर्ष से पहले उसकी उम्र 65 हो जाती है तो उसे अपने पद से हटना होगा। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। दर्जा ही नहीं बल्कि इनका वेतन भी समान होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में महाअभियोग प्रस्ताव पास कराने का भी प्रावधान है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की मांग की गई। बाद में इसके अलावा भी कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं। 2021 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नामक एक एनजीओ ने भी चुनाव आयोग की तटस्थता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें चुनाव आयोग के सदस्यों के निष्पक्ष चयन के लिए स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग की थी। एडीआर की याचिका में मांग की गई थी कि 2015 में जारी लॉ कमीशन की रिपोर्ट संख्या 255 के सुझाव के अनुसार या मई 1990 में जारी दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अथवा 1975 में जारी जस्टिस टारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट के सुझावों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाए। उपयुक्त सभी कमेटियों में लगभग कॉलेजियम सिस्टम या सिलेक्शन कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया था। जस्टिस टारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक कमेटी के सुझाव पर राष्ट्रपति करेंगे। कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की बात कही गई। इसी तरह से अन्य कमेटियों में भी लगभग इसी तरह के सुझाव दिए गए। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए केवल कार्यपालिका प्रतिभागी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे सत्तारूढ़ दल को अपने पक्ष में काम करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करने का विशेषाधिकार मिल जाता है। इसके बाद सभी याचिकाओं को एक करके सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां सत्ता से बाहर हो जाती हैं, इसलिए चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र होना जरूरी है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट पर यह छोड़ा था कि वह चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करें, लेकिन 70 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कानून नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कानून बनाने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसी साल संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार ने राज्यसभा में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन कमेटी की बात कही गई। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। इसमें विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की बात थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पेश बिल में सीजेआई को शामिल नहीं किया गया। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया। विपक्षी दलों का कहना था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम कर रही है, जो संविधान पर चोट है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बिल का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी करेगी। सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। सर्च कमेटी 5 लोगों का नाम सिलेक्शन कमेटी के पास भेजेगी। इस सर्च कमेटी के हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे और इसमें भारत सरकार के सेक्रेटरी रैंक के 2 सदस्य होंगे। केंद्र सरकार में सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के पद के लिए योग्य होंगे। बिल में कहा गया कि सीईसी और ईसी की सैलरी, अलाउंस और सर्विस कंडीशन कैबिनेट सेक्रेटरी के जैसा होगा। सीईसी और ईसी को हटाने के प्रावधान में बदलाव नहीं किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कैबिनेट सचिव के समान होंगे। हालांकि दर्जा बदलने के बावजूद चुनाव अधिकारियों का वेतन पहले के जितना ही रहेगा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर ये बिल पास होता है तो हम आने वाले वर्षों में पढ़ा करेंगे इस देश में एक लोकतंत्र हुआ करता था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज डेमोक्रेसी इन इंडिया। पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। कहां रही स्वायत्ता? वैसे ही इलेक्शन कमीशन के कारनामे चिंता का विषय। उसके बाद तो शिकायत के लिए भी नहीं जा पाएंगे उनके पास। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, एक तरफ संसद के विशेष सत्र में भाषण देकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बिल लाया जा रहा है जो पूर्णतः एंटी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो 2024 में लोकसभा चुनाव में हारने वाली है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, डिसएग्री तो नहीं करेंगे, जो पीएम कहेंगे वो उनके मंत्री कहेंगे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो माइनॉरिटी हो गए। आज ही हम बैठे बैठे कह दें कि कोई भी कोलिजियम का फैसला न्यूट्रल फैसला नहीं होगा, मेजॉरिटी से 2-1 से होगा, तो ये इस कोलिजियम की क्या वैल्यू रह गई। इस पूरे मुद्दे पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालास्वामी न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए क्या कहते हैं, यह भी सुन लीजिए। 8 भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने, मैं भी उसमें था 8 में, हमने माननीय प्रधानमंत्री को कागज लिखा कि ये इक्वलेंस था, सुप्रीम कोर्ट जज का दर्जा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट जज का दर्जा दिया गया था, उसको कम करके उसको कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा इस बिल में उसका प्रावधान बताया गया है। वैसा न करें, इतनी हमारी बात थी। कुल मिलाकर इस विधेयक के पास होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च श्रेणी के हिसाब से देखा जाए तो राज्य मंत्री से भी नीचे होंगे, यानी चुनाव आयुक्तों को सिर्फ नौकरशाह के बराबर ही माना जाएगा। इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता भी प्रभावित होने की पूरी संभावना है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।